सर मेरा नाम सुधीर रंजन है। मेरी समस्या ये है कि मेरा बेटा शादी के लिए तैयार नहीं हो रहा है। ओके। मैं उसकी शादी करना चाह रहा हूँ। ओके, कितनी एज है? उसकी उम्र 24 साल के करीब हो गई है। ओके, तो शादी के लिए तैयार नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है तो सर। आप शादी कराना क्यों चाहते हैं? सर शादी कराने का मकसद है कि मैं चाहता हूँ कि मेरा बेटा है वो सेटल हो जाए लाइफ में, सेटल हो जाए, ठीक है। और शादी हो जाएगी तो थोड़ी जिम्मेदारी बढ़ जाएगी, जिम्मेदारी बढ़ जाएगी। तो लाइफ में वो मान लो नहीं कर रहा है शादी, तो आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है? सर सोशल प्रेशर भी है। परिवार में सारे बच्चे जो उनसे बड़े हैं, छोटे हैं, उनकी शादी हो चुकी है अच्छा। और वो शादी नहीं कर रहा है। हमारे यहाँ वैसे भी शादियाँ जल्दी हो जाती हैं, कम उम्र में हो जाती कितनी हैं। एज में करीब? 18 के ऊपर होते ही अच्छा, करने लगते हैं, काफी लोग कई कर जगह हो लेते जाती हैं। है। अब वो नहीं मान रहा है, तो आपको क्या टेंशन हो रही है? मुझे चिंता हो रही है, उसके भविष्य की चिंता हो रही है। एज ए फादर, एज ए गार्डियन, मैं चाहता हूँ कि वो सेटल हो जाए लाइफ में। उसके जिंदगी आगे खुद शादी कर लेगा तो जिम्मेदार आपको हो लगता है जाएगा। सेटल हो जाएगा उसके बाद? होना चाहिए। अब मैं भविष्य तो नहीं जानता, लेकिन मैं ये सोचता हूँ आप कि हो अगर गए सेटल? हाँ, मैं तो सुधीर जी, आपने 2-4 पॉइंट बोले, बड़े इंटरेस्टिंग है। पहली चीज मैं जानना चाहता हूं, आप बच्चे के दोस्त हैं या दुश्मन हैं? दोस्त हैं ऑब्वियसली। डेफिनेटली आपकी इंटेंशन जो है उसे लेके बहुत पॉजिटिव है, बट मैं कई सिचुएशंस ऐसी होती हैं इंटेंशन पॉजिटिव होती है पर उसका असर गलत हो जाता है। वो कैसे से? वो कैसे, वो समझाना शुरू करता हूँ आप। मेरे एक फ्रेंड है बचपन का, नाम चेंज करके बोल रहा हूँ, अमित। उसके फादर ने ऐसे ही प्रेशर डाल के उसकी शादी करवा दी और उस लड़की के साथ उसकी बनी नहीं। शादी को करीब 12-14 साल हो चुके हैं, 1-2 बच्चे भी हो गए हैं, पर दोनों हस्बैंड वाइफ की बन रही नहीं है क्योंकि ऐसे ही फोर्सफुली उसकी शादी की गई थी। अब 12-14 साल में लड़का सेटल हुआ या अनसेटल हुआ, फादर से पूछोगे तो समझ में आएगा, फादर कहते हैं नहीं। लड़के से पूछोगे तो वो भी सेटल नहीं हुआ, लड़की से पूछोगे तो वो भी सेटल नहीं हुई। पूरा का पूरा फैमिली खराब हो गया। ये बात समझ में आ रही है? सो अब वो अपने फादर को प्यार नहीं करता है, मैं जानता हूं, मेरे से इंटरेक्शन होता है, कई बार डिस्कशन होता है, तो ही हेट्स हिज फादर। शादी, हाँ, क्योंकि शादी उन्होंने बड़ा प्रेशर डाल के उसकी शादी हुई, उन्होंने अपना बेटा खो डाला। सो जिस तरीके से आप माइंडसेट में आप घूम रहे हैं, पहले बताइए, सोसाइटी ज्यादा प्यारी है, बच्चा ज्यादा प्यारा है? नहीं, बच्चा ज्यादा तो प्यारा है। आप समझिए, बच्चे के साथ, अरे वो अकेला है, मान लो एंजॉय कर रहा है, लेट हिम लिव हिज लाइफ। आपने उसे पैदा जरूर किया है, आपने नहीं किया है, आप तो गेम खेल रहे थे, हो गया। हाँ, आपने उसको पाल पोस के बड़ा किया, ये बड़ा अच्छा कंट्रीब्यूशन है आपका उसकी लाइफ में, पर आपने बड़े अच्छे इंटेंशन से, बड़े अच्छे दोस्त बन के किया था। आप दुश्मन क्यों बनोगे फोर्सफुल डाल के, प्रेशर डाल के? सो वो जो एक इंडिपेंडेंट लाइफ है, लेट हिम लिव हिज लाइफ, लेट हिम डिसाइड, उसका डिसीजन होगा, उसकी लाइफ है, वो किससे शादी करना चाहता है, कौन उसका पार्टनर होगा, ये आप डिसाइड नहीं कर सकते हो। लेट हिम डिसाइड। आप ये सोचो ना कि आपको मान लो गोभी पसंद है, मान लो आपको गोभी पसंद नहीं है और मैं आपके मुंह में ठूसूं, कैसा लगेगा आपको? और रोज ठूस रहा हूं, और जबरदस्ती क्या करनी है यार? मान लो नहीं अच्छा लग रहा, तो नहीं अच्छी लग रही सब्जी, तो जबरदस्ती क्या करनी? सो नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड कि पहली बात तो प्रेशर डालने, अनसेटल्ड होगा वो। अभी 24 साल तक, 22 साल का हो गया है, क्या अभी हंसता हुआ बुरा लग रहा है? हंस रहा है, खेल रहा है, कूद रहा है ना? लाइफ के अंदर 95 नहीं 99% प्रॉब्लम्स जो आती हैं शादी के बाद आती है। शादी इज अ बिगेस्ट गैम्बल, क्योंकि शादी आपने करवा दी, मान लो लड़का लड़की की अच्छी बन गई तो लाइफ अच्छी चलने वाली है। 5% 10% होता है ऐसा। 90% केसेस में जबरदस्ती, जो इस तरीके के माइंडसेट होता है, जबरदस्ती शादी करते हैं, लड़का लड़की की बनती नहीं है, दोनों की लाइफ स्पॉइल हो जाती है, और फिर सोसाइटी का प्रेशर आके उसको शादी को मेंटेन करना पड़ता है। टेंशन, डिप्रेशन, हार्ट की प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम, वो सब लगातार जो सफरिंग चलती है 10-10, 20-20, 40-40 साल। अब ये लड़का अच्छा खासा मान लो कोई जॉब करेगा, कुछ पैसा कमाएगा, उसकी रिक्वायरमेंट है 15-20 हजार रुपये महीने में, भी मस्ती कर लेगा। शादी होते के बाद ही उसकी मजबूरी हो गई, उसे 1 लाख रुपए महीना मिनिमम चाहिए घर चलाने के लिए।
तो सेटल होगा या अनसेटल होगा आपको पता होगा। 20,000 रुपये में चल रहा है अभी बैचलर लाइफ, शादी के बाद 1 लाख, अनसेटल कर रहे हैं आप लड़के को। अगर कोई गलत डिसीजन हो गया लाइफ टाइम फंसने वाली है। मैथ्स में होता है ना, एल्गोरिथम में काम करते हैं तो 25 लाइंस में जाके एक प्रॉब्लम सॉल्व होती है, दूसरी लाइन में अगर कोई गड़बड़ हो गई तो फाइनल लाइन का जो सॉल्यूशन है वो गलत आएगा। तो जिस तरीके से आपका माइंडसेट दिख रहा है, आपने एक बार भी नहीं बोला कि मैं लड़के को खुश देखना चाहता हूं अपने क्वेश्चन के अंदर, अपने लड़के को हैप्पी प्रॉस्पेरस देखना चाहता हूं। आपने बोला शादी नहीं कर रहा। सब शादी करेंगे, जरूरी है पूरी सोसाइटी में शादी हो रही है, ये सोसाइटी के प्रेशर की वजह से बच्चे के ऊपर डाल रहे हो। ध्यान रखना सोसाइटी के अंदर 99% जो काम हो रहा है ना, जो सब लोग कर रहे हैं, जो सब लोग कर रहे हैं, जरूरी नहीं है कि वो सही है। जरूरी नहीं है कि सब लोग अगर शादी कर रहे हैं तो वो सही है। इसका एक फॉर्मूला आपको समझाता हूं हल्का सा, समझिएगा। जैसे ये सेब है, इसका प्राइस कैसे पता लगाते हो? मंडी में जाते हो तो कैसे पता लगाते हो? देखता हूँ सेब कैसा है। सेब कैसा है जाके किसी से पूछा, एक आदमी से, उसने बोला 20 रुपए केजी है, तो आप मान लेते हो? नहीं मानते हो कि आप बोलो नहीं इसका रियल प्राइस अभी ये नहीं है, इसका सही प्राइस अभी ये नहीं है। दूसरे के पास गए, उसने भी बोला 20 रुपए केजी है, तब मान लेते हो? हाँ, थोड़ा सा मान लेते हो। थोड़ा। तीसरे के पास गए, उसने बोला 20 रुपए केजी, तो आपने क्या मान लिया? कि 20 रुपए ही है सेब। कि ये प्राइस सही है। सो ये हमारे माइंडसेट की प्रॉब्लम है। क्या इसका एक्चुअल प्राइस 20 रुपए केजी है? नहीं, इसका एक्चुअल प्राइस जो है सेब की, जो सेब जिसने पैदा किया उससे पूछो शायद 2 रुपए में दे देगा। हमारे साथ प्रॉब्लम ये है कि जो सब लोग बोल रहे हैं ना सही है तो आपके लिए सही है। समझ में आ रहा है? ग्रुप एग्रीमेंट, सब लोग बोल रहे हैं शादी करना सही है तो आपने बोलना हाँ। अब से 200-300 साल पहले सती समझ में आता है? किसी औरत का हस्बैंड मर गया, उसको उसके ऊपर बिठा देते थे, लड़की को भी, कि तू भी जल। और सब लोगों को लग रहा है कि ये सही, पूरे गांव को, पूरे इंडिया के अंदर 80-90% लोग लगता है सही है। एक जिंदा औरत को जला देते थे। उस समय उनको नहीं लगता था कि वो गलत कर रहे हैं, तो सब सही है। में तो ऐसे कांड होते थे। कहीं वो पूजा पाठ हो रही है तो एक बेचारा निर्दोष बकरा पकड़ा और ठा कर दिया उसको, सही है। सब लोग जो कर रहे हैं वो सही जरूरी नहीं है, क्योंकि आजकल सब आपको दिख रहा है शादियां कर रहे हैं, शादी करना जरूरी है। अगर वो बैचलर भी है तो आपको क्या नुकसान दे रहा है? आपको आगे की जनरेशन चाहिए, जो आपका ड्रीम है कि वो पोता पोता चाहिए। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो गया इंडिया के अंदर, आप कैसा भविष्य देना चाहोगे अपने पोता पोतियों को? समझ में आ रहा है? पैर रखने की जगह नहीं है। इतना पॉपुलेशन, इतना पोल्यूशन, इतना ट्रैफिक जैम। शादियों के चक्कर में फिर बच्चे की डिमांड आती है, फिर बच्चे चाहिए। पेड़ काटे जा रहे हैं दुनिया भर के, जमीन के अंदर से दुनिया भर का पानी खींच लिया है, अर्थ के अंदर जो बचा है वो खींच लिया है। उन बच्चों को खिलाने के लिए जो पॉपुलेशन बढ़ रही है, नकली इंजेक्शन लगा के खाना बनाया जा रहा है। फसलें जो हैं इंजेक्शन केमिकल्स के थ्रू, दुनिया भर के कैंसर, दुनिया भर की बीमारी हो रही है, ओवर पॉपुलेशन। उसका रूट कॉज क्या है? आप हो। सो कहने का मतलब है, आप जैसे माँ बाप की मेंटालिटी, देश अनसेटल हो रखा है पूरा का पूरा। आपने बोला सोसाइटी, मैंने बोला जो सोसाइटी कर रही है, सोसाइटी ज्यादा प्यारी है, बच्चा ज्यादा प्यारा है। और बताओ क्यों शादी करना चाहते हो बच्चे की? उसको खुश देखना चाहते हो? प्रेशर मत डालना। अगर अपनी मर्जी से कर रहा है तो कर ली, पर आपके प्रेशर से करेगा तो वो आपके साथ रिलेशनशिप उसका परमानेंट खराब हो जाएगा। यू विल लूज योर सन। शादी तो हो गई, पर आपको क्या मिला? सो आपको क्या नुकसान हुआ? आपने दुनिया भर की जो कमाई करी वो 2-4 दिन में उड़ा दिया, आपका नुकसान। अगर आपके बच्चे की शादी आपने जबरदस्ती करी या कुछ प्रेशर डाल के की, यू विल लूज योर सन और डॉटर। आपको क्या नुकसान हो रहा है? बुढ़ापे में आके बहुत सारे बच्चे ऐसे जो आपसे बदला लेंगे। आज तो आप पावर में हो, कंट्रोल में हो, प्रॉपर्टी मेरे पास है, बच्चा भी इंडिपेंडेंट नहीं है, पर जब वो इंडिपेंडेंट होगा तब आपसे हिसाब नहीं लेगा। जैसे रिएक्शन आप दे रहे हो वैसे रिएक्शन आपको वापस मिलेंगे। ये आपके साथ नुकसान है। समझ में आ रहा है? प्रश्न मत डालना, अपनी मर्जी से कर रहा कर ले। वैसे ये वीडियो मैंने सब पेरेंट्स के लिए बनाई है जो बच्चे के ऊपर प्रेशर डाल के शादी कर ले, वो उन लोगों के लिए है। प्रेशर मत डालिए। बहुत सारे फायदे नुकसान मैंने गिनवा दिए हैं आपको।
आपके आसपास बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो शादी के प्रेशर को झेल रहे हैं पेरेंट्स की तरफ से, सोसाइटी की तरफ से। उनके साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, उनको बड़ी राहत महसूस होगी। थैंक यू वेरी मच। सक्सेस एंड हैप्पीनेस के लेटेस्ट वीडियोस को वॉच करने के लिए ज़ोरबा डिज़ाइन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।